వెల్కమ్ టు 30/60 విత్ మీ చక్రవర్తి. ముందుగా ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. ये कभी लगता नहीं था, वो बड़े शांत, चलना भी बहुत धीरे से, कार में बैठेंगे तो दरवाजे की आवाज भी नहीं आती थी, ऐसे दरवाजा बंद होता था। इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन संघर्ष के समय उनकी एक अप्रतिम ऊर्जा प्रकट होती थी। 77 में वो यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में जब काम देखते थे दिल्ली में, 77-78 में बाढ़ आई, एक बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी बाढ़ थी उस समय। उस समय जो स्वैच्छिक संगठनों को साथ लेकर के शासन व्यवस्था को जोड़ करके जन सामान्य की सुख सुविधा के लिए काम का उन्होंने नेतृत्व किया था और खुद फोरफ्रंट में रहते थे। आज भी उस पीढ़ी के लोग, उस समय के जो अफसर थे सरकार में, अब तो रिटायर्ड हो चुके सारे, उनसे भी ये सुनने को मिलता था कि अरे भाई, एक साहनी जी थे, जब ऐसी बाढ़ आई थी ऐसे काम करते थे। दूसरा समय जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई और उसके बाद दिल्ली में जो इस प्रकार से मानव संहार चला था, सिखों के परिवार की कत्लेआम चल रही थी, ऐसे समय कोई डर रखे बिना सिख परिवारों को अपने घर में आश्रय देना, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करके सिख परिवारों की देखभाल करना, इस संघर्ष के समय मैदान में उतर करके केदारनाथ जी ने करके दिखाया। वरना वो माहौल ऐसा था कि बहुत मुश्किल था, सामान्य प्रवाह में चलना था। उस समय के शासकों का जो माहौल था वो सारा भली भांति परिचित है। आपातकाल के दिन भी वैसे ही थे। केदारनाथ जी के साथ आपातकाल के समय एक उनके साथी जो काम करते थे, अब तो वो रहे नहीं, राजपाल पुरी जी। बहुत कम लोगों को राजपाल पुरी जी का नाम शायद सुना होगा, अब तो उनका परिवार शायद मुंबई में बसता है। राजपाल पुरी जी भी उस समय विदेश में सब संकलन का काम देखते थे और केदारनाथ जी भी विदेश में संकलन का काम देखते थे। जिस दिन आपातकाल समाप्त हुआ उसी दिन, यानी वो एक प्रकार से देशभक्ति में लीन लोगों के लिए वो इतना बड़ा लोकतंत्र का विजय की इतनी बड़ी वो खबर थी, जब चुनाव में आपातकाल को लाने वाले पराजित हो गए, उस आनंद का असर राजपाल पुरी जी पे ऐसा हुआ, उसी दिन उनका स्वर्गवास हो गया, अचानक स्वर्गवास हो गया। इतनी बड़ी लड़ाई लड़े थे वो। केदारनाथ जी और राजपाल पुरी जी एक जोड़ी बन करके उस समय पूरा संकलन देखते थे। बाकी अनेक लोग थे जो उनके साथ उस समय काम करते थे। केदारनाथ जी सुथरे कपड़े, बड़े ढंग से, कहीं पर भी कोई इधर उधर कुछ नजर नहीं आ गया, एकदम से परफेक्ट रहते थे। लेकिन उन पार्टी दफ्तर में उनका एक छोटा सा कमरा था, वो आना वहीं बैठ जाना। कभी उनके टेबल पे कागजों का ढेर नजर नहीं आता था, पूरा टेबल साफ रहता था। वो हर चिट्ठी का जवाब अपने हाथ से लिखते थे। पार्टी दफ्तर में स्टाफ था, टाइपिंग भी था उस समय, कंप्यूटर तो नहीं था उस समय, लेकिन टाइपिंग व्यवस्था थी। लेकिन वो स्वयं के हाथ से चिट्ठी लिखते थे। मैं मानता हूं शायद देश में अनेक कार्यकर्ता होंगे जिनको केदारनाथ जी के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी अवश्य उनके पास होगी। ये उनका जो पर्सनल टच वाला अप्रोच था, संगठन शास्त्र की ये सबसे बड़ी नींव थी, क्योंकि संगठन शास्त्र व्यवस्था आधारित नहीं होता है। संगठन शास्त्र पूरा अपनत्व आधारित होता है। व्यवस्था तो
उसको आगे चलाने के लिए काम आ जाती है। लेकिन संगठन की जड़ें जज्बों का सीमेंटिंग फोर्स होता है, वो अपनत्व होता है। केदारनाथ जी के व्यक्तित्व में वो अपनत्व की महक हम अनुभव करते हैं।